कई लोग जो बोर्ड एग्जामिनेशन पहली बार दे रहे, तो प्रश्न पत्र के बारे में, उनके बारे में कई सारे डाउट्स होते हैं। वो आप मेरे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या साइंस के स्टूडेंट है, तो इसमें आपको टोटल नंबर जो होता है 70 होते हैं, जिसमें 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल के लेने होते हैं। टोटल आपके 100 हो जाएंगे। इसके अलावा हिंदी और अंग्रेजी विषय जो है उसमें आपको 100 नंबर है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी ऐसे विज्ञान आधारित विषय जिसमें प्रयोगात्मक परीक्षा होती है, तो 30 नंबर आपके प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए दिए जाते हैं। यह प्रश्न पत्र आपके ABCDE अलग अलग सेक्शन में डिवाइड होता है। 15 मिनट का समय दिया जाता है, जिसमें आपको प्रश्न पत्र को अच्छी तरह से पढ़ना है और कॉपी पर कहीं पर भी लिखना नहीं होता है। और साथ ही आपको चेक भी करना है क्या आपका प्रश्न पत्र पूरा है, कोई पेज मिसिंग है या कोई मिस प्रिंटिंग है, कोई भी ऐसा कंफ्यूजन है तो आप इस प्रश्न पत्र को वापस करके दूसरा प्रश्न पत्र ले सकते हैं। अवधि के दौरान उत्तर पुस्तिका में कोई भी उत्तर आपको नहीं लिखना। विज्ञान रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आपको 35 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से लगभग 18 या 20 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। उसके बाद आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आने लग जाते हैं, फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आने लगे। प्रश्नों का आकार जैसे जैसे बढ़ता है, आपके प्रश्नों की संख्या कम होती है। समय में CBSE बोर्ड के कैरिकुलम के हिसाब से अगर हम चलते हैं, तो उसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अथवा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन 2-2 नंबर वाले ज्यादा होते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी आपको देख लेना है। आरूप आपके दिल्ली का में CBSE है अथवा दिल्ली के बाहर CBSE, तो प्रश्न पत्र आपका अलग मिलेगा। अब आज के डायरेक्ट प्रश्न पर आप 9 प्रश्न संख्या 29, 0.3 ग्राम एसिटिक एसिड, 0.3 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड M = 16 ग्राम पर मोल डिजॉल्व्ड इन फ्रीजिंग पॉइंट = 0.45 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड इफ इट फॉर्म्स इन द सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट, इसका थ्योरी पार्ट हमें यहां से मिल जाता है। हिमांक का अवनमन अथवा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में कहा जाता है, और हिमांक का अवनमन हिंदी में कहा जाता है TF = और इस पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। लॉजिक है जहां से हमने ले रखा है हाफ फैक्टर देन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल TF जो दे रखा है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.45 ये हमें दे रखा है, इसको मैं यहाँ पर उतार लेता हूँ। और ओमेगा = ये है ग्राम में 0.3 ग्राम ऑफ इक्वल टू W हमें दिया है 30 ग्राम ऑफ बेंजीन। अब हम इसमें पहले M की जरूरत पड़ेगी। M का मतलब होता है M ऑफ एसिटिक एसिड, M, और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3OOH। आसान है, C की जगह पर C लिख देंगे, H की जगह पर H लिख देंगे, O की जगह पर O लिख देंगे। C, H और O के वैल्यू यहाँ पे दिए हुए हैं हमें। कार्बन है 12, कार्बन की जगह पे मैंने 12 लिख दिया। H 3 बार है तो H 3 बार ले लेते हैं। 1 + 1 + 1 CH3। अब आ गया C, अगेन C आया, C आ गया 12, C आया 12 प्लस C आ गया। अब O और O 2 बार लिखना है, 6 × 1 6 1 6 1 6 प्लस 1 6 COO। अब है अगेन क्या आया, H आ गया, COOH, H क्या है 1 है, तो इस हिसाब से जो है इसका मैं M निकाल लेता हूँ। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 12 1 2 3 1 2 3 12 32 और 1 33 32 और 1 33। इसको हम रफ पेज में ले लेंगे। इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ यहीं पर मैं। 24 3 2 5 5 और 6 ये आ गया 60 ही आ गया। और ये 60 हमें I का वैल्यू फाइंड करना है। तो I का वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको क्या करें, राइट से लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे।
और इसका W प्लस इंटू एम इंटू टी एफ ये यहाँ आ जाएगा। देयरफॉर इसको पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। टी एफ अपॉन 1000 इंटू के एफ इंटू ओमेगा। अब हम इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। जो भी हमने वैल्यूज फाइंड आउट की है बराबर 0.45 ग्राम, यहाँ पे लिख दिया हमने 30 ग्राम। और m का वैल्यू अभी आपके सामने मैंने निकाला है, इसमें रफ में यहाँ पर कैलकुलेट करके यह होता है 60 अपॉन 1000 इंटू के एफ बेंजीन 5.12 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। के एफ फॉर ओमेगा ग्राम ऑफ एस्टिक एसिड 0.3 ग्राम एस्टिक। ये हो गया, कैलकुलेशन करना है। ये हो गया, इसको हम कर सकते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये 0 है, ये 0 से मैं ये 0 को काट दूँ एंड ये 0 से इसको काट दूँ और ये 5 ये हो जाएगा 10। तो इस तरह से हो जाएगा 0 पॉइंट, इसको मैं यहीं पे लिखता हूँ 0.45 इंटू 3 इंटू 6 यहाँ पे भी हम कहते हैं 0.1 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। इसको भी 2 टाइम हम काट लेंगे। 0.12 इंटू 0.1 5 1 2 और ये 1 2 3 1 2 3 इसके यहाँ पर डेसिमल 2 6 ये आ जाता है। 6 पंजे 30, हासिल लगा 3, 6 चक्को 24, 25 26 270 यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर दिया। और इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2 5 जा 10 251 या 4 बचा 1 2 पंजे 10 बचा 1 2 256 256 यह आ गया 256 डिवाइड बाई 135 टाइम जाएगा क्योंकि ये जहाँ पर ज़्यादा हो जा रहा है। इसमें हमने 0.5 टाइम दे दिया और ये आ गया 1350 1330। इन दोनों को आपस में घटा लेंगे। इसको इसी तरह से और भी आगे करते जाएंगे। इसको और कर लेंगे 5 कैलकुलेट करना है। मैंने एक ही पन्ने पर कर दिया, आपको ऐसे नहीं करना, इसको थोड़ा सा अलग करना, तब ये दिखने में भी अच्छा दिखेगा। मैं राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन फॉर द परसेंटेज ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन से फिनॉल की विरंजन की अभिक्रिया के लिए हमें समीकरण लिखना है। रिएक्शन मैकेनिज्म पर बेस्ड आपका ये प्रश्न जो है अल्कोहल वाले चैप्टर से लिया गया है और ये अलग अलग स्टेप में होगा दोस्तों। फॉर्मेशन ऑफ H3 ये है CH2। तो यहाँ से इस तरीके से हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हुई। दूसरे स्टेप में कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन H3 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ से O है। इस तरीके से इसको हमने ये दिखा दिया पॉजिटिव और यहाँ पे इसके 2 ये आ गए। इसमें जो है हाइड्रोजन की बॉन्डिंग इस तरह से हो जाएगी।
स्टेप 1 में ये आ जाएगा CH3, CH3 यहाँ पर आ जाएगा O के यहाँ पर आ जाएगा प्लस का, और ये आ जाएगा 2, और ये इस तरह हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन डिटरमाइन साइन पे है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एथिल। में क्या है, एलिमिनेशन ऑफ एथीन जो यहाँ पर बना है, एथीन में से प्रोटॉन का एलिमिनेशन होता है, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम इथेन। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोजन, इस तरीके से क्यूमीन से फिनॉल की विरंजन की अभिक्रिया के लिए हमें समीकरण लिखना है, क्योंकि ऑरली केमिकल इक्वेशंस को लिखना भी पॉसिबल नहीं हो पाता। कई बार मैं डिस्क्रिप्शन में केमिकल इक्वेशन लिखता हूँ, लेकिन केमिकल इक्वेशन को न तो कंप्यूटर का कीबोर्ड सपोर्ट करता है, न एंड्रॉइड मोबाइल का कीबोर्ड ही सपोर्ट करता है। इसलिए बेहतर यह होगा कि आप नोटपैड पर जो भी मैं लिख रहा हूँ उसको पूरा अच्छी तरह से देखें, समझें और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें। ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इस हाइड्रो परऑक्साइड, इसके बीच की अभिक्रिया द रिएक्शन बिटवीन क्यूमीन हाइड्रोक्साइड एंड डाइल्यूट ए टी, और ये आ जाएगा CH3 इस तरह से। ये है क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड, और ये है क्यूमीन ये आ जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड, ये आ जाएगा C, यहाँ पर आ जाएगा CH3 सिंगल, एक छोड़ दिया, यहाँ पर एक छोड़ दिया, यहाँ पे एक छोड़ दिया, इसको हम कहते हैं फिनॉल। एंड दैट्स द एंड दिस एपिसोड। दोस्तों, इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इफ यू आर विद मी द फर्स्ट टाइम, you are requested please subscribe to my channel, watch and share to your friends. You may press bell icon for instant notification about my upcoming video. अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने मित्रों के साथ शेयर करें। सेम टू सेम वीडियो आपको फेसबुक पेज पर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर स्टे टैलेंट। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। एजुकेशन से संबंधित क्वेरी आप व्हाट्सएप चैनल पर डाल सकते हैं, इसके अलावा आप डायरेक्ट में कमिटमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल सजेशन एंड कमिटमेंट। योर कमिटमेंट इज हेल्पफुल फॉर अस। It may improve our video quality and video content. For number of increasing your commitment, तो इस पर मैं अलग से वीडियो रिलीज करूंगा या जिसमें आपके कमिटमेंट का डिटेल्ड जवाब दूंगा। इस वीडियो में समय की कमी की वजह से पॉसिबल नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर स्टे टैलेंट। बाय बाय।